नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी शर्मा। स्वागत है आपका केएस हॉरर टेक के आज के नए एपिसोड में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने इतिहास का वो पन्ना लेकर आई हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिनका नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन उनके जीवन के बारे में विस्तार में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको उनके बचपन का नाम, भीष्म पितामह कौन थे, उनके माता पिता कौन थे और उनका नाम भीष्म पितामह कैसे पड़ा, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह जी माता गंगा और महाराज शांतनु के 8वें पुत्र थे। उनके बचपन का नाम देवव्रत था। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार महाराज शांतनु गंगा नदी के तट पर जा रहे थे तो उन्होंने दूर से एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखा। तो वो उनको देखते ही उन पर मोहित हो गए। तो उन्होंने उनके समीप जाकर कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? तो गंगा माता ने कहा कि हे राजन, मैं देवी गंगा हूँ। तो उन्होंने उसी समय उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक वचन चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि कैसा वचन देवी? तो उन्होंने कहा कि विवाह के बाद मैं कुछ भी कार्य करूं, आप उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस दिन आपने मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप किया, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। देवी गंगा की बात सुनकर महाराज शांतनु ने उन्हें वचन दिया और उनका विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, उनके विवाह के 1 वर्ष पश्चात जब उन्हें पहली संतान हुई, उन्हें पहली संतान पुत्र की प्राप्ति हुई, तो माता गंगा ने अपनी पहली संतान को गंगा नदी में डुबो दिया। यह देखकर महाराज शांतनु बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन वो अपने वचनबद्ध के कारण बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। इसी तरह उनको दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई और दूसरे पुत्र को भी माता गंगा ने उसी तरह गंगा नदी में डुबो दिया। और इसी तरह एक एक करके 7 पुत्रों को माता गंगा ने नदी में डुबो दिया। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तो महाराज शांतनु से रहा नहीं गया। तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए देवी गंगा से कहा कि हे देवी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जो मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रही हो? आप क्यों इन नन्हे बालकों को एक एक करके गंगा नदी में डुबो रही हैं? तो देवी गंगा ने कहा, महाराज, इन 7 पुत्रों को पिछले जन्म में एक श्राप था, जिसकी वजह से मुझे इन 7 पुत्रों को श्राप से मुक्ति के लिए गंगा नदी में डुबोना पड़ा। और ये 7 पुत्र पिछले जन्म में एक ऋषि थे और मैं इस 8वें पुत्र को भी इसके श्राप से मुक्ति ही दिलवाने वाली थी, लेकिन आपने अपना वचन की प्रतिज्ञा को भंग करके मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब मैं आपसे दूर जा रही हूँ। अब इस बच्चे का पालन पोषण आपको ही करना पड़ेगा। इतना कहते ही माता गंगा वहां से अदृश्य हो गई और उसके बाद महाराज शांतनु ने उसका पालन पोषण किया और भगवान परशुराम जी उनके गुरु बने और उनसे ही उन्होंने युद्ध विद्या प्राप्त की। उसके बाद महाराज शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद महाराज शांतनु बहुत ही उदास रहने लग गए और एक दिन वो ऐसे ही नदी के तट पर जा रहे थे तो उन्होंने एक कन्या को नाव चलाते देखा जो कि बहुत ही सुंदर थी। वो उसकी सुंदरता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उस कन्या के पास जाकर पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? तो उस कन्या ने बताया कि महाराज, मेरा नाम सत्यवती है, मैं एक निषाद कन्या हूँ। तो उसी समय महाराज शांतनु ने उनके पिता के पास जाकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो उनके पिता ने कहा कि राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपसे करने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज, कैसा वचन? तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो भी पुत्र होगा वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अगर आप मुझे ये वचन देते हैं तो मैं हंसी खुशी अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद महाराज शांतनु बहुत ही ज्यादा उदास हुए और वो अपने राज्य की ओर वापस लौट आए। अपने राज्य में आने के बाद उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और वो बहुत ही उदास रहने लगे। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर देवव्रत जी ने मंत्रियों से पूछा। तब उन्हें मंत्रियों से उनकी सारी हालत के बारे में पता चला। तो वो उसी समय देवव्रत जी सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और उन्होंने उनकी पुत्री का विवाह अपने पिताजी से करने के लिए कहा। तो सत्यवती के पिताजी ने कहा कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह आपके पिताजी से करने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने उनसे जो वचन मांगा है, अगर वो ये वचन मानने के लिए तैयार हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पिता से करने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही देवव्रत जी ने कहा कि
आप निश्चित होकर अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी से कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी वही हस्तिनापुर राज्य की उत्तराधिकारी होगी। और आपके वचन को पूरा करने के लिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत ये भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और मैं पूरा जीवन विवाह नहीं करूंगा। इतना सुनते ही सत्यवती के पिता उनकी पितृभक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ उनके राज्य में भेज दिया। अपने राज्य में जाने के बाद देवव्रत जी ने महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह करवा दिया। और उनके विवाह के बाद जब महाराज शांतनु को उनकी प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी ये प्रतिज्ञा आगे चलकर भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानी जाएगी और मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी इच्छा के बिना कभी मृत्यु नहीं आएगी। और उस दिन के बाद उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। और दोस्तों, महाभारत काल की बात है जब महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला और पूरे 18 दिनों तक भीष्म पितामह जी बाणों की छैया में पड़े रहे। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह जी से मिलने पहुंचे। तो उनको देखते ही भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे केशव, मुझे ये किस अपराध का दंड मिल रहा है? मुझे अपने 100 जन्म याद हैं और इन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे ये दंड भोगना पड़े। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपके 108वें जन्म में आप एक राजा थे और आप एक दिन रास्ते में आपके रथ की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में एक सर्प बैठा था, तो आपने उस सर्प को अपनी छड़ी से उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया और वो गलती से एक कांटेदार झाड़ियों में गिर गया। और वो जितना उससे निकलने की कोशिश करता वो उतना उसमें फंस जाता। उनका ये दर्द बहुत ही ज्यादा असहनीय था। तब उस सर्प ने मन ही मन भगवान से कहा कि जिस इंसान ने मेरी ये हालत की है उसकी मृत्यु भी ऐसे ही होनी चाहिए। और उसके बाद वो 18 दिनों तक उसी दर्द में तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो आपने इन 100 जन्मों में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया था जिसकी वजह से आपको ये श्राप भोगना पड़े। लेकिन जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उस समय आप बिल्कुल चुप थे, इसी वजह से आपको ये श्राप भोगना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे हमारे भीष्म पितामह जी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं आपको केएस होराटेक के एक नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।